प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन अगर वही प्रेम मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम वासना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा और क्या ही होगा। जय श्री राम, मैं हूं अजय और स्वागत करते हैं आपका वेद नीति 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला और पत्नी के बारे में जिसने अपने पत्नी धर्म को कलंकित ही कर दिया है, और या तो यूं कहें कि अपने पत्नी धर्म की लज्जा को ही भंग कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की। परंतु रुको, इस वीडियो में कुछ खास है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योति मौर्य ने जो कर्म या फिर यूं कहें कि कुकर्म किया है, उसकी आखिर यहाँ तो ठीक है, परंतु जब आप परलोक में जाते हैं तो आखिर उसकी सजा क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर न्यूज चैनलों को देखा जाए, एक भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो आज ज्योति मौर्य की बाकायदा तारीफ ना कर रहा है। तो आखिर तारीफ क्यों ही नहीं की जाए। ज्योति मौर्य ने काम भी तो तारीफ के लायक ही किया है। जहां एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है, वहीं एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति को पति न मानते हुए किसी अपने सह अधिकारी के साथ संबंध स्थापित कर लेती है। और महाराज, जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, किसी और के साथ, किसी और अधिकारी के साथ आपने संबंध स्थापित क्यों किए, तो ज्योति मौर्य बड़े ही तर्क के साथ कहती हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तो कार्ड पर इन्होंने अपने आप को ग्राम विकास अधिकारी बताया था, जबकि ये तो 4th ग्रेड के चपड़ासी हैं। तो बहन, एक बात मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि 10 साल तक तुझे पता नहीं पड़ा शादी के बाद कि अब छोड़ना इसको। जब तू सक्सेसफुल हो गई, जब इस व्यक्ति ने अपने सारे पैसे तुझ पर लुटा दिए, सारे पैसों से तुझे एसडीएम बना दिया, और इतना सब करने के बाद जब तू एसडीएम बन गई, तब तुझे याद आया। खैर, जब उनका पति है उन्हें करते पकड़ लेता है तो वह उल्टा अपने अधिकारी पद का रोब झाड़ते हुए उसको बहुत सारे अन्य केसों में फंसा देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में एक छोटा सा मुद्दा है जिस पर कि हम बात करेंगे कि आखिर एक शादीशुदा व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना आखिरकार सही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों या न्यायाधीशों का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शादी होने के बाद अगर किसी व्यक्ति से संबंध बनाना चाहे तो वह बना सकता है, और यह कोई दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों, इन सो कॉल्ड न्यायाधीशों ने तो अपना न्याय सुना दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप इस धरती लोक पर तो बच गए, लेकिन अभी एक और सुप्रीम कोर्ट है जिससे बचना आपको बाकी है। आप यहां से तो चले जाओगे, लेकिन अभी एक और ऐसी अदालत है जहां पर आपकी पेशी होना बाकी है, और आखिरी अदालत वही होती है, और उसके सामने यहाँ की हाई और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है। और उस न्यायालय में न्याय बराबर होता है, ना उस न्यायालय में कोई छोटा है, ना उस न्यायालय में कोई किसी के लिए बड़ा है, और उस न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल तोल मोल कर और अपने कर्मों के अनुसार ही आपको दंड देते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस जगत के पालनहार द्वारिकाधीश की न्यायपालिका की, जहां पर इस कर्म या फिर यूं कहें कि इस कुकर्म का क्या प्रावधान है वो आज हम आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों, 18 पुराणों में एक महापुराण गरुड़ पुराण के अंदर ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पराई स्त्री और पराई पुरुष के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करता है तो यमराज ने उसके लिए बड़ा ही कठोर दंड सोच रखा है। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में कहा जाता है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ अगर संबंध को स्थापित करती है तो ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को लोहे के धधकते हुए खंबे का आलिंगन करवाया जाता है। महाराज, ऐसे करके चिपकाया जाता है, और इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है, और जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने कुकर्म किया था, और इससे भी यमराज के दूतों का हृदय नहीं पिघलता, और वह बार बार उस लोहे का आलिंगन उस जीवात्मा को करवाते रहते और कहते हैं कि और चिपक, आजा और चिपक। वहां तो बहुत मजा आ रहा था तेरे को चिपकने में, अब यहाँ ले मजे, ले चिपक। यमलोक की इस यातना सहने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या फिर 2 मुंहे सांप के रूप में जन्म लेना पड़ता है महाराज। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसके न्याय से सहमत हैं, न्यायाधीश के न्याय से या फिर द्वारिकाधीश के न्याय से। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।